हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आश्रय हॉरर टेल्स। तो जो मैं आज की कहानी आप सबके लिए लेके आया हूँ वो हिंदुस्तान की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है जो टॉप नंबर 1 पे आती है, विच इज़ भानगढ़। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो भानगढ़ पे वीडियो बना चुके हैं और उन्होंने एक टाइम पे आके वो वीडियो बनाई है कि जब उनका चैनल चल गया, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है ये। भानगढ़ फोर्ट, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया। और अगर आप इसके रिसर्च करोगे, गूगल करोगे, तो आप पाओगे कि ये वर्ल्ड में नंबर 3 पे आती है, द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस। कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पाई जाती हैं। इसका मतलब कि वहाँ पे कहते हैं कि कोई 1 या 2 या 10 आत्माएं नहीं हैं, वहाँ 50 या 100 आत्माएं कैद हैं। तो आज हम भानगढ़ के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी मैं वहाँ जा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं सिर्फ भानगढ़ के बारे में आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसलिए आज हम सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं सुनेंगे, आज हम उसकी फीलिंग क्रिएट करेंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि मैं जो एक्सपीरियंस इसमें रियल शेयर करने वाला हूँ वो शायद आपको रात को सोने ना दे। 16th सेंचुरी, राजा भगवंत दास ने इस शहर की नींव रखी। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं था, ये एक सपना था। आप इमेजिन करो कि 200 से ज़्यादा उस शहर में दुकानें, चांदनी रात में सितारों की आवाज़ और मंदिरों की घंटियों की आवाज़, रॉयल पैलेस पहाड़ी के ठीक ऊपर, जैसे वो सारा शहर देख रहा हो। लेकिन हर शहर की तरह भानगढ़ भी अपनी परछाई की वजह से हार गया। कहते हैं कि हर स्ट्रक्चर की एक एनर्जी होती है, और जब उस स्ट्रक्चर पे हजारों लोग हंसते, रोते और मरते हैं तो काफ़ी एनर्जी वहाँ पे कैद हो जाती है, और भानगढ़ में वो एनर्जी आज भी ट्रैप्ड है। तो मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। अरावली की पहाड़ियों में एक तपस्वी रहता था, साधु। तो जब ये भानगढ़ फोर्ट बन रहा था तो तपस्वी ने आके राजा भगवंत दास से एक रिक्वेस्ट की थी। रिक्वेस्ट बहुत छोटी सी थी कि महल की छाया उसकी कुटिया पे ना पड़े। वो तपस्वी राजा था तो वो तपस्या पे ज़्यादा लीन रहता था। लेकिन जब इंसान पावर में होता है तो वो किसी की कहाँ सुनता है। महल ऊंचा बना, और एक शाम जब सूरज ढल रहा था और महल की शेडो धीरे 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 तपस्वी की कुटिया पे जा पड़ी। साधु ने आंखें खोली। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, उसने कुछ ऐसा भी रिएक्ट नहीं किया कि मैं राजा के पास जाके उसको कोई श्राप दे दूंगा। बस उसने एक सेंटेंस कहा कि ये शहर खुद को खा जाएगा, बस इतना ही। और कुछ सालों में फिर अकाल, बीमारी, व्यापार बंद, लोग भागने लगे। लेकिन सब लोग गांव छोड़ के नहीं गए, कुछ लोग रुक गए, और फिर वही लोग सबसे पहले गायब हुए। एक कहानी तो यही बताई जाती है भानगढ़ के बारे में कि एक तपस्वी की वजह से ये सब हुआ था। लेकिन वहां पे ही एक दूसरी कहानी भी है। दूसरी कहानी राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर हुआ करती थी और उनको ज़्यादातर गहने, जेवरात और बाजार में घूमने का बहुत शौक होता था। तो एक शाम वो बाजार गई कुछ खरीदने के लिए, और वहीं पे एक तांत्रिक की नज़र राजकुमारी पे पड़ गई। अब तांत्रिक जो था वो काला जादू जानता था, इन चीज़ों में बहुत माहिर था वो। तो राजकुमारी रोज़ उस बाजार में आती तो वो रोज़ राजकुमारी के पीछे पीछे घूमता रहता। एक दिन उसने एक इत्तर की बोतल लेके उस पे एक काला जादू किया। वो काला जादू ये था कि अगर जो भी इस इत्तर को लगाएगा वो साधु के पास खींचा चला आएगा। तो राजकुमारी बाजार में आती है और उसकी नज़र उस इत्तर पे पड़ती है, वो इत्तर खरीद लेती है। तो राजकुमारी जैसे ही अपने महल में वापस पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि इत्तर में से कुछ अजीब सी खुशबू, अजीब सी स्मेल है। तो वो इत्तर की शीशी बंद करके उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। अब वो इत्तर की शीशी सीधा गिरती है जाके एक बड़े से पत्थर पे, विशाल पत्थर। अब उस तांत्रिक ने जो उस पे जादू किया था वो यही था कि जो उस इत्तर को लगाएगा वो उसके पास खींचा चला आएगा। तो वो वही हुआ।
वो पत्थर जिस पे इत्र गिरा, वो पत्थर साधु पे जाके पड़ा और उस तांत्रिक की वहीं पे मृत्यु हो गई। लेकिन मरते वक्त उसने उस जगह को श्राप दिया कि यहाँ कोई सुकून से नहीं रहेगा। और फिर क्या था? फिर युद्ध, खून, चीखे और फिर लंबी खामोशी। तो अभी 2019 की आपको एक बात बताता हूँ। राघव नाम का एक लड़का, 26 साल का, थोड़ा स्केप्टिक, घोस्ट स्टोरीज पे बिलीव नहीं करता, वो भानगढ़ जाता है। अगर आप भी कभी भानगढ़ जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI ने वहां पे बोर्ड लगाया हुआ है कि शाम 6 बजे के बाद वहां पे रुकना मना है, अलाउड ही नहीं है। तो जितने भी लोग हैं वहां से 6 बजे से पहले पहले, यानी कि सूरज ढलने से पहले, उस जगह को खाली कर देते हैं। लेकिन राघव ने थोड़ी चालाकी की। राघव वहां पे 6 बजे के बाद 10 मिनट के लिए रुकना चाहता था। वो देखना चाहता था कि ऐसा क्या है, वो महसूस करना चाहता था कि वहां पे कोई चीज है या नहीं। तो बड़े ही चालाकी से वो भानगढ़ फोर्ट में 10 मिनट के लिए रुकता है। सब लोग चले जाते हैं और जब सब लोग चले गए तो वहां पे गहरा सन्नाटा हो गया। जी हाँ, एकदम शांति, हवा भी चलनी बंद हो गई। राघव को पहले तो शुरू में बहुत नॉर्मल लगा। उसको लगा कि लोग गए हैं तो इसी वजह से शायद वो ऐसा फील कर रहा था कि बहुत शांति हो गई है। राघव को ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने एनवायरनमेंट का म्यूट बटन दबा दिया है। सब कुछ शांत। जहां थोड़ी देर में ऊपर उसको पंछियों की आवाजें आ रही थी, वो भी आना बंद हो गई थी। तो धीरे धीरे वो भानगढ़ फोर्ट में और अंदर जाने की कोशिश करता है। अब उसे सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। तो धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ता रहा तो उसे किसी और के कदमों की आवाज भी सुनाई देने लगी। जब उसे रियलाइज हुआ कि उसके कदमों की आवाज नहीं है तो वो रुका। तो वो आवाज बंद हुई। जैसे ही वो दोबारा चलने लगा, कदमों की आवाज फिर चलने लगी। वो फिर आगे जाके रुका। लेकिन अब वो जो महसूस कर पा रहा था, उस चीज ने उसकी जिंदगी हिला के रख दी। उसको साफ महसूस हो रहा था कि ठीक बिल्कुल उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो ऐसे खड़ा है कि मानो कि उसका जो सर है वो उसके शोल्डर के पास है। राघव एकदम से पीछे पलटा, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। उसने फटाफट से अपना फोन निकाला। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई थी। तो जैसे ही उसने फोन निकाला, उसके फोन की बैटरी सीधा 70% से 10% पे आ गई और नेटवर्क 0। अब राघव और डर गया। राघव सिर्फ 10 मिनट के लिए एक्स्ट्रा रुकना चाहता था, लेकिन देखते ही देखते समय कब आगे बढ़ गया उसे पता ही नहीं चला। उसने भागने की जरूर कोशिश की। वो भागा बाहर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां तो ताला लगा हुआ है। अब वो चीख नहीं सकता था। अगर वो चीखता तो कोई उसकी आवाज सुनता भी ना। तो राघव ने जैसे ही गेट के पास से पीछे वापस भानगढ़ फोर्ट पे पलट के देखा तो वहां दूर कहीं उसको एक परछाई दिखाई दी। उसने बताया कि कोई लाल ड्रेस में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा दिख ही नहीं रहा था, और वो मानो कि जैसे सर नीचे झुकाए खड़ी है। राघव ने महसूस किया वो धीरे धीरे उसके पास आ रही है। राघव बहुत डर गया था। तो जैसे जैसे उसके पास आ रही थी, राघव ने कोशिश की वो वहां से हिले, लेकिन राघव हिल ही नहीं पा रहा था। वो औरत पास आई तो उसने देखा उस औरत का चेहरा कुछ था ही नहीं। सब कुछ ब्लर था, जैसे मानो कि किसी ने उसका चेहरा मिटा दिया हो। राघव जोर से चिल्लाया, वहां से भागने की कोशिश की राघव ने। जैसे ही उसकी बॉडी हिली, वो भागा और उसने देखा कि वो औरत भी उसके पीछे ही आ रही थी। राघव ने बताया कि वो भाग नहीं रही थी, वो जैसे मानो हवा में थी। उसके बाद राघव बेहोश हो गया और फिर सुबह हुई, लोग आए, दरवाज़ा खुला तो उन्होंने राघव को पाया। राघव बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसे डॉक्टर पे लेके गए तो उस पर बुखार था। राघव वहाँ से बच के तो आ गया, लेकिन उसने बताया कि जब वो घर वापस आया तो उसको 3-4 दिन लगातार एक ही सपना आता रहा, और उस सपने में वही औरत आती रही और उसको वो एक ही चीज़ कहती रही, वापस आओ। अब ऐसा पता नहीं क्यों, लेकिन राघव वापस तो नहीं जा सकता था। 3 दिन तक उसने ये सब किसी को नहीं बताया था, लेकिन जब उसने बताया तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि उस रात जब वो वहां से वापस आया
तो उसे लगता है कि उसके साथ कोई और भी है जो निकल के आया। ये राघव की कहानी थी। अब कुछ साइंटिफिक दावे भी हैं इस कहानी में। कहते हैं कि भानगढ़ फोर्ट जो बनाया गया है वो बहुत ही ऐसा है कि जहाँ पे आवाज़ या हवा ज़्यादा पहुँच नहीं सकती, तो इसलिए लो फ्रीक्वेंसी साउंड एंजाइटी क्रिएट करता है। पर सवाल सेम है कि हर विजिटर को भानगढ़ में सेम क्यों फील होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि फियर कभी कभी इमेजिनेशन से नहीं बनता, वो मेमोरी से बनता है। और भानगढ़ के पत्थर उस मेमोरी को आज तक समेटे हुए हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये बातें बताते हुए भी मुझे गूज़ बम्स आ रहे हैं। तो सोचिए जब कोई असली में इसको फेस करता होगा तो उसे कैसा लगता होगा। एएसआई ने भी बोर्ड लगाया हुआ है कि 6 बजे के बाद वहाँ जाना बिल्कुल मना है। एएसआई ने वहाँ पे पाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बहुत ज़्यादा हाई है। तो अब आप खुद सोचिए, ऐसी जगह जो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन द वर्ल्ड के टॉप 3 में आती है, वो कितने सारे राज, कितने सारे रहस्य समेट के बैठी होगी। अभी इसका पता लगाना बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आप कभी भानगढ़ जाओ तो सनसेट के बाद रुकना मत। और अगर आप रुक जाओ और आपको लगे कि आपके पीछे कोई चल रहा है तो पीछे पलट के मत देखना, क्योंकि शायद इस बार वो भी आपको देख रहा होगा। ये कहानी थी दोस्तों भानगढ़ की। ऐसी काफ़ी सारी और कहानियां हैं भानगढ़ पे, लेकिन मैंने आपको इसके 2 पहलू भी बता दिए कि एक तांत्रिक की कहानी और दूसरी एक तपस्वी की कहानी और एक साइंटिफिक रीज़न। लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं भानगढ़ कभी जाऊंगा, बिकॉज वो सच में एक बहुत ही डरावनी जगह है। वहाँ से मुझे लगता है कि मेमोरीज बनाना और लेके आना इज़ नॉट अ राइट थिंग। जो चीज़ें कुछ प्रकृति ने जैसी छोड़ी हैं उनको वैसे ही रहने देना चाहिए, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो इससे बेटर है कि आप दूर ही रहें। कहानी को एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो मैं कल और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ 3 दिन बाद। बाय।